सब लोगों को क्लियर था ना लास्ट क्लासेस जो हम लोग आइडेंटिफिकेशन का पढ़ाए थे? हाँ, सॉरी, कॉम्प्लायंस का पढ़ाए थे। इस बार हम लोग आज हमारा शुरू हो रहा है आइडेंटिफिकेशन की। एटीट्यूड हमारी मनोवृत्ति को, किन प्रक्रियाओं के कारण हमारी मनोवृत्ति बनती है और कौन से ऐसे कारक होते हैं जो हमारी मनोवृत्ति को या तो स्थायी रूप से बनाता है या अस्थायी बना देता है हमारी मनोवृत्ति को। हमारी प्रक्रियाओं में कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारी मनोवृत्ति को या तो स्थायी बनाता है या अस्थायी। उन्हीं में आपका पहला था कॉम्प्लायंस, ये सेकंड आपका है आत्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आत्मीकरण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यवहारों को किसी बाहरी दबाव जैसे डर या किसी तरह के लोभ आदि के कारण नहीं, बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व के ही अंश मानकर स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है। आपको याद होगा कि हम लोग कॉम्प्लायंस में क्या पढ़ाए थे? उसमें था कि माता पिता के दबाव में भी हम किसी को अपना लेते हैं, है ना? यस मैम। याद है ना कि माता पिता पड़ोसी में कोई अंकल आंटी हैं, हम लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मम्मी पापा बोलते हैं, नहीं जाके भी उनको पसंद करना पड़ता है। हाँ, मम्मी पापा कहते हैं कि भाई प्रणाम करो और उनको रिस्पेक्ट दो, पानी लाओ, ये लाओ। याद है ना, इसमें था नमका व्यवहार करे जबकि सच्चाई है उसे कि उन व्यक्तियों में घृणा करते हो। तो ये हम किसके वजह से कर रहे थे? किसी के दबाव के वजह से, किसी के प्रति हम अपनी मनोवृत्ति पॉजिटिव बनाए हुए थे अपने माता पिता या किसी के दबाव के कारण। तो ये मनोवृत्ति जो हमारा है वो क्या था? अस्थायी था, क्योंकि माता पिता जब तक है तब तक तो हम उनको बहुत आदर सत्कार कर रहे हैं, लेकिन माता पिता जैसे हटेंगे क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, है ना? एक सेकंड बेटा, एडमिट करने दो। चलो, तो अभी हम इसको क्या बताए थे? बीच में ना लिंक ब्रेक हो जाता है, इन लोग को एक्सेप्ट करने में। तो अभी हम आपको क्या बोले हैं कि कॉम्प्लायंस जो था हमारा, उसमें क्या था? किसी के दबाव के वजह से हम अपनी मनोवृत्ति किसी के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं। तो हम जब किसी के दबाव के कारण अपनी मनोवृत्ति बनाते हैं तो वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। क्योंकि अगर माता पिता चले गए तो फिर हमारी मनोवृत्ति उनके प्रति निगेटिव हो जाएगा। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, यहाँ हम कह रहे हैं कि हम अपनी मनोवृत्ति किसी के दबाव के कारण नहीं बनाते, हम अपने स्वेच्छा मतलब स्व इच्छा के कारण स्वीकार करते हैं। ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन या आत्मीकरण कहते हैं। कैलमन के अनुसार आत्मीकरण स्पष्ट रूप से उस समय स्थापित होते देख पड़ता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहारों को इसलिए स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह व्यवहार उस व्यक्ति के या समूह के साथ एक संतोषजनक आत्मता का संबंध स्थापित करने में मदद करता है। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन या आत्मीकरण में कैलमन साहब का कहना है कि हमारा जो पहला था कॉम्प्लायंस जो था, उसमें हम किसी के दबाव के कारण अपनी मनोवृत्ति को बनाते थे, लेकिन यहाँ हम अपनी मनोवृत्ति अपने स्व इच्छा से बनाते हैं। इसलिए अपने स्व इच्छा से बनाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति के समूह जो है, उनका व्यवहार जो है, उनका जो भी संबंध है या उनका जो भी इंटरेक्शन होता है, वो उनके लिए उनको संतोषजनक फील होता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि अभी मेरा और आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमारा आप पढ़ाने के तरीके से या आपके पढ़ने के तरीके से हम सेटिस्फाइड है और मेरे पढ़ाने के तरीके से आप सेटिस्फाइड हो, है ना? तो हम लोग में हम आपको एक्सेप्ट करेंगे या आप हमको एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे, मेरी पॉजिटिव मनोवृत्ति बना लोगे मेरे प्रति, क्योंकि जो आप चाहते हो, जिस तरह से आप चाहते हो, आपको सामने वाले से उस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है ना?
अगर आप चाहोगे कि हम पढ़े और कोई टीचर आए गपशप मार के इधर उधर दाएं बाएं करके चला जाए, तो आपकी आप एक्सेप्ट करोगे? अपनी इच्छा से उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? नहीं करोगे। तो आप उसके प्रति मनोवृत्ति क्या बनाओगे? नेगेटिव बनाओगे, पॉजिटिव नहीं बनेगी। तो वही कह रहा है कि आत्मीकरण स्पष्ट रूप से उस समय स्थापित होता है, आत्मीकरण, ठीक है, जो एक रिलेशनशिप जो आता है उस समय स्थापित दिख पड़ता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के व्यवहारों को इसलिए स्वीकार कर लेता है, किसी व्यक्ति और व्यक्ति के समूह को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वह व्यवहार उस व्यक्ति या समूह के साथ एक संतोषजनक आत्मता का संबंध स्थापित करने में मदद करता है। अब उसके साथ आपको रिलेट करने में आपको हेल्प करता है ना, उसका व्यवहार, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना, फिर से अगर नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करूंगा। आत्मीकरण के कई रूप होते हैं, है ना। पहला रूप है फॉर्म। पहला रूप क्या है? पहला रूप तो वह होता है जहां एक फॉर्म तो रूप ही का मतलब हुआ। पहला रूप तो वह होता है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल ही समान पसंद करता है। अब कह रहा है कि हमारा आत्मीकरण कैसे होगा? एक रूप में तो ऐसे हो सकते हैं कि आप हमको पसंद कर रहे हैं, हम आपको पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, समान हमारा एटीट्यूड है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे वो हम कर रहे हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप कर रहे हो, ठीक है। तो एक रूप तो ये हो गया जिसमें हमारा आत्मीकरण हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बच्चों में उस रूप की अधिकता होती है क्योंकि वह प्राय अपने माता पिता के व्यवहारों का हूबहू नकल उतारने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्राय जो देखा गया है कि बच्चों में अभी जो हम लोग बोल रहे थे कि पहला रूप में मतलब बिल्कुल समान होता है ना। तो यहाँ पे तुम अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझना, उसको पहला वाला एग्जाम्पल भूल जाओ, ठीक है ना। बच्चों में इस रूप की अधिकता होती है। बच्चा लोग देखोगी कि जो समान जो है व्यवहार है वो अपने माता पिता से सीख लेता है, सीखता है ना। जैसे उसके माँ बाप व्यवहार करेंगे बच्चा उसी ढंग से वो व्यवहार करना सीख लेता है ना। तो कह रहे बच्चों में इस रूप की अधिकता होती है क्योंकि वे प्राय अपने माता पिता के व्यवहारों को हूबहू नकल उतारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहला रूप का है उसका बात हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा? फिर से रिपीट करे क्या? नहीं। यहाँ कह रहा है कि पहला रूप तो वह होता है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल ही सही, बिल्कुल ही समान होना पसंद करते हैं, बिल्कुल ही समान होना पसंद करते हैं, एकदम मतलब आपके व्यवहार जैसा ही मेरा व्यवहार रहे, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया कि छोटा बच्चा क्या करता है, वो हूबहू अपने माता पिता के जैसा व्यवहार करना सीख लेता है। आप देखिएगा बोलने का, चलने का जो भी तरीका रहेगा, छोटा बच्चा एकदम अपने मम्मी पापा के जैसा करता है ना। बच्चों में इस रूप की अधिकता होती है क्योंकि वे प्राय अपने माता पिता के व्यवहारों का हूबहू नकल उतारने की कोशिश करते हैं। दूसरा रूप वह होता है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल समान तो नहीं होता परंतु वह वैसा ही व्यवहार करता है जैसा दूसरा व्यक्ति यानी प्रभाव डालने वाला व्यक्ति उससे उम्मीद करता है। जैसे एक रोगी डॉक्टर के साथ आत्मीकरण कर वैसा ही व्यवहार करता है जैसा डॉक्टर उसे करने की उम्मीद करता है ना। अब देखो एक व्यवहार क्या बोला, शुरू से एक बार तुम लोग इसको ये पढ़ोगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला रूप में तो हुआ कि छोटा बच्चा अपने माता पिता के जैसा व्यवहार करता है, समान रूप से व्यवहार करता है। हम फिर से एक बार समझाएंगे, तुम लोग टेंशन मत लेना। दूसरा क्या है कि किसी के प्रेशर के कारण, है ना, किसी दबाव के कारण व्यक्ति उसके जैसा व्यवहार करता है। अब कैसे? एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को बोलता है कि आपको सिगरेट नहीं पीना है, आपको सुबह नाश्ता करना है, सुबह में टहलना है,
दोपहर में इतना बजे खाना है, तो अब वो क्या व्यवहार करेगा? डॉक्टर के कहने के चलते वो कर रहा है। तो इसका पहला फॉर्म व्यवहार किया, माता पिता के व्यवहार से सीख के वैसा ही व्यवहार छोटा बच्चा करना सीखा। दूसरा रूप में व्यवहार करना कैसे सीखा? डॉक्टर के प्रेशर में या किसी व्यक्ति के दबाव में, जो आप यहाँ देखिएगा, जैसे दूसरा व्यक्ति यानी प्रभाव डालने वाला व्यक्ति उससे उम्मीद करता है, जैसे एक रोगी डॉक्टर के साथ आत्मीकरण करता है ना। उसी तरह हमारा तीसरा रूप जो हो गया वो आप